आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा। बहुत बेहतरीन चैप्टर पे हुआ। इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, आपका 5 से 6 नंबर आपका कब्जा में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल बनता है। हम पहले बता दिए, चैप्टर कोई भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं पहले आपको बता देते हैं कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है बुआ। चैप्टर नंबर आपका ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 जो आपको पता है उसमें विभव और विभवांतर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका सब नॉर्मल है, लेकिन ये आपका हाँ विभव विभवांतर और समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी संधारित, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन विद्युत धारा जो है, ये जो आपका विद्युत धारा है वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो विद्युत धारा है, ये जो विद्युत धारा है, ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एग्जाम के नज़रिए से इसको जो है इस चैप्टर को बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए समझाते हैं। देखिए विद्युत धारा क्या होता है वो पहले लिखा हुआ धारा, ध्यान दीजिएगा की लिखा है धारा, वो लिखल है विद्युत, की लिखल है विद्युत और धारा। बता पाइएगा कि विद्युत धारा क्या है। चलिए किसी कोई भी बउआ हो, किस ये पंखा चल रहा है, आपके सामने पंखा चल रहा है, आराम से बैठे हुए हैं। ट्यूबलाइट जल रहा है, अंधेरा नहीं, एकदम फ्रेश से बैठे हुए हैं। कूलर चलता है बेहतरीन से, आप सोते हैं बैठते हैं। बउआ फ्रिज चलता है बहुत बढ़िया से, आप गर्मी के दिन में बहुत बढ़िया पानी वगैरह कूलर जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते होंगे, है ना। तो बउआ आप कभी सोचे हैं कि ये पंखा जो चल क्यों रहा है? विद्युत धारा के कारण। लेकिन आप सोचे विद्युत धारा आया कैसे, है ना। उसके लिए भी तो कुछ चाहिए, चालक चाहिए, जिससे एक सिरा से दूसरे सिरा तक धारा जा सके, है ना। आ रहा समझ यहाँ पर परेशानी। तो किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। चलिए बुआ बहुत बेहतरीन से समझेंगे। बुआ हो देखिएगा, यहाँ पे है सोनुआ, है ना। बदनाम करना खाली अग्रे करते हैं हम। ये है सोनू है, और सोनू का ये क्या है? तो सोनू का ये घर है। हुआ कुछ एक दिन ऐसा कि सोनू के घर में जो है पंखा नहीं चल रहा था। सोनू के घर में पंखा नहीं चल रहा था, और सोनू के घर में जो है बल्ब नहीं जल रहा था। बल्ब जो है सोनू के घर में जो है बल्ब नहीं जल रहा था। बउआ समझिएगा, एकदम हम इस फिगर के माध्यम से इसलिए समझाते हैं ताकि आपको याद। बउआ हो हमारा बचपन में APPLE एप्पल, अगर मैडम जी अगर बढ़िया से रटवा देती तो कभी याद ना होता। बउआ हो APPLE एप्पल मतलब सेब। बउआ हो ई सेब, ये क्या है सेब, आपको फिगर दिया, आपको समझ आ रहा होगा। बउआ हो बॉल, ये क्या है बॉल। बउआ CAR कार, मास्टर जी जगह से आया वही क्या है कार। फिगर बना देता था, किताब में फिगर बना हुआ रहता था ताकि बच्चा बढ़िया से समझ सके। हम वही आपका बचपना भुला के फिर ला रहे हैं, है ना। क्लास 12 में बचपना को ला रहे हैं ताकि बचपन वाला चीज़ों से ज़्यादा सीखे। क्या सीखते कि नहीं सीखते? अगर आपको डायरेक्ट जो है हिप्पोपोटामस के सिखा देता है स्पेलिंग, तो वो अच्छा बचपन दिमाग में फेल हो जाता है। हाँ फिगर दिखाता था, उसको फिगर दिखाता था। उसी प्रकार यहाँ पे फिगर से ज़्यादा समझिए, ठीक है। इसको आदमी ने समझ लीजिएगा कि ये आदमी है, इसको हम बनाते हैं बेहतरीन से फिगर। चलिए ये आपका क्या है? ये आपका बल्ब है, ये आपका बल्ब है। भगवान को समझिएगा, ये बल्ब है, आई पंखा है ना। पंखा कैसे बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। ये बल्ब है, ये पंखा है। भगवान बल्ब और पंखा कैसे चलेगा? विद्युत धारा चलेगा। अच्छा भगवान आप सोचिएगा कि हम ऐसे जला देंगे चलेगा? आप कहिए वो हम भैया हाथा लगाते हैं, मुड़िया लगाते हैं, जल जाता है। अरे बउआ वो माध्यम है, आपसे करंट जा रहा है कि नहीं, आपसे अर्थिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तब नहीं चल रहा है वो। तो कोई माध्यम है कि नहीं है, उसको जलाने कोई माध्यम कि नहीं है। ये पंखा चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? इसमें हम तो जानते हैं धारा के कारण चल रहा है, इसमें आवेश प्रवाह किया, इसे चल रहा है। लेकिन जहाँ आवेश क्यों प्रवाह किया? कोई माध्यम था कि नहीं, चालक था, तार था, तब ने उसमें आवेश गया। तो वही होता है चालक किसे कहते हैं? तो चालक किसे कहेंगे? तो आवेश प्रवाह करने की दर को ही क्या कहते हैं? किसी भी चालक में आवेश प्रवाह करने की दर को ही चालक कहते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए और बेहतरीन से समझाते हैं। ये तार है, जब समझ आ जाए तब बोलिए कि भैया हमें समझ आ गया है ना, ताकि हम कहा झूठो भूकेंगे।
देखिए ये आपका तार है, ये आपका तार है, ये आपका तार है, ठीक है। और ये तार है, ये आपका क्या है, तार मतलब चालक, मतलब क्या होता है, चालक। अब वो चालक किसका केकरा कहते हैं, चालक जेकरा से विद्युत धारा प्रवाह हो जाए, जिससे विद्युत धारा प्रवाह हो जाए। ये हम पढ़े थे, नंबर में पढ़े थे, 10 में पढ़े थे, 1 रोम पढ़ेंगे, है ना, 11th में भी पढ़ेंगे, पढ़े थे कि 11th में ना पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो चालक किसे कहते हैं, जिसमें आप विद्युत धारा प्रवाह कर जाए, तो विद्युत धारा इस तार से प्रवाह कर जाएगा, इसलिए इसे चालक कहेंगे, इसलिए इसे चालक कहेंगे, है ना। लेकिन किताब में टेटा लिख देता, चालक दे देता, अरे वो तार बोल देता, कोई दिक्कत था ओकरा ना, यानी फंसाना था नहीं आप बचवा के, अब फंसिएगा। चालक है, तो इस चालक से आवेश प्रवाह जब करेगा, जब करंट यहाँ से प्रवाह कर रहा है, देखिए करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो अब वो ऐसे करंट पर जाता, आई करंट पर जा रहा जेते क्या करेगा, जेते यहाँ पे एक बल्ब जल जाएगा, क्या जलेगा, यहाँ एक बल्ब जल जाएगा। तो वो अब यहाँ कनेक्शन काट देंगे, तो बल्ब जलबे नहीं करेगा। जब इससे धारा प्रवाह जब धारा इससे प्रवाह होबे नहीं करेगा, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे बल्ब क्या कर रहा है, यहाँ बल्ब लगा है, लेकिन कोई बल्ब लगा हुआ है, लेकिन कोई चालक है ये ना है, कोई तार वगैरह है ये ना है, तो जलेगा बल्ब जलेगा। तो बल्ब को जलाने के लिए हमें चालक की जरूरत पड़ती है, लेकिन तार की जरूरत पड़ती है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन किसी भी चालक से आवेश प्रवाह करने की दर को ही क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। देखिए ये चालक है, ये क्या तार है, तो इस चालक से विद्युत धारा अगर प्रवाह कर देंगे, विद्युत धारा अगर प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा जा रहा है, अगर इस चालक के माध्यम से अगर धारा जा रहा है, तो उसे कहेंगे विद्युत धारा कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। फिर समझिएगा, अगर नहीं समझे फिर समझिए, तार तो नहीं हमारे पास है, लेकिन फिर समझिएगा। देखिए ये मान लिया जाए तार है, ठीक है, ये तार है, और ये मान लीजिए हरा बल्ब है, ठीक है। देखिए ठीक है, अभी ये बल्ब रखा हुआ, हमारे हाथ में बल्ब रखा हुआ है, ये बल्ब नहीं जलेगा। इमेजिन कीजिए बल्ब अभी नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब कब जलेगा, जब हमारे पास धारा भी है, आवेश भी है, लेकिन आवेश को लाने के लिए कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अच्छा आपका शादी ब्याह खूब बढ़िया से लग गया है, टेंशन में लगे हैं कि लोकनिया के बनेगा ये, है ना, और लोकनियों की गए मुँह खुले ले कि हमारा चैन चाहिए, अंगूठी चाहिए, है ना, तो हम लोकनिया बनेंगे क्या। तो उसी प्रकार आवेश तो तोरा घर पहुंचल है, आवेश तुम्हारे यहाँ पहुंचा हुआ है, एकदम बिना बुलाए मेहमान चल आया तोरा घर, कोई दिक्कत नहीं, बिना कार्डो दिले आ गया है, ठीक है। लेकिन जब बिना आ तो गया है, लेकिन बबुआ ये आ तो गया, आवेश तो पहुंचा हुआ है, बल्ब भी पहुंचा हुआ है, लेकिन तरिये ना है, लेकिन ये तरिया है ये ना है। तो तरिया जब खरीद के लाएंगे, अगर बाद आवेश के कहेंगे चल भाई बिन बुलाए मेहमान अब तुम प्रवेश करो, अब बल्ब को जलाओ, तब यहाँ पे अब बल्ब रखेंगे, तार को जोड़ेंगे, तार जोड़ देंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कहेंगे आवेश प्रवाह हो, आवेश हो गया प्रवाह, बल्ब जल गया, झक 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 झक, पूरा बल्ब इंजोर करने लगा। तो बल्ब को जलाने के लिए चालक की जरूरत पड़ा और आवेश का जरूरत पड़ा, तो उसी को कहते हैं विद्युत धारा, यानी कि जिससे धारा का प्रवाह हो, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो समझिएगा विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह करने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर किसी भी सवाल को अगर आप समझ जाते हैं तो आप किसी प्रकार से लिख दीजिए, टेटा किसी करके लिख दीजिए, नंबर आपको मिल जाएगा। इन्हें कि हमारा किताबी भाषा लिखना है ना, वो भी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बताते हैं। अब देखिए डिफिनेशन यहाँ पे आपको लिखना है, सब दिन आपको लिखा हुआ थोड़ा मिलेगा, है ना, इसलिए हम जब लिखेंगे फोटो ले लीजिएगा क्या। चलिए तो आपको परिभाषा क्या लिखिएगा विद्युत धारा का, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा तोड़ के डालेगा, छोड़ दो रहने दो। विद्युत धारा किसी भी चालक में रहने दो, किसी भी चालक में आवेश या विद्युत, है ना, कुछ भी, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह करने की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
चलिए, कहीं दिक्कत इसमें समझने में? अगर समझने में दिक्कत है बोलिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। भगवाओ, अब दूसरा डिफरेंशियल देख लेते हैं। पहला डिफरेंशियल कोई परेशानी जो हम लिखे, दूसरा समझिएगा। दूसरा आपका है एकांक समय में, एकांक समय में आवेश प्रवाह करने की दर को, आवेश प्रवाह करने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कहीं दिक्कत इसमें? एकांक मतलब एक हाँ, एकांक मतलब जो है एकदम, हाँ एक समान, हाँ एकदम। कहीं समझ आ गया? चलिए, कहीं परेशानी इसमें? देखिए क्या लिखे हैं, एकांक समय में आवेश प्रवाह करने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में, देखिए एकांक समय में क्या करना है, एक समान गति से, एक समान गति से। ये ना कि एक बार आवेश आया, यहाँ तक आया, एक बार आवेश, देखिए एक बार आवेश आया, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ये ऑप्शन होना चाहिए। एक समान गति से एकदम लगातार, एकदम जाएगा, एकदम लगातार, ठीक है, लगातार एकदम। तो एकांक समय में आवेश प्रवाह करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको हटा देते हैं, अब यहाँ पे समझिएगा। विद्युत धारा को नोट करके लिखिएगा, पहले समझिएगा तब लिखिएगा बाद में। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को क्या करते हैं? तो I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है Q बटे T। I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है Q बटे T। I बराबर क्या होता है? Q बटे T। I बराबर Q बटे T होता है। जहाँ पे I क्या है? I जो होता है, ये धारा होता है। I जो होता है विद्युत धारा होता है। Q क्या होता है? आवेश होता है। वाह, इतना तो होशियार कम से कम हो गए। T क्या होता है? समय। इतना तो होशियार हो गए। खत्म कहानी, आगे बढ़े। आदत जो है ना, हर ब्लैक मार्केट पकड़ने के बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना कहीं दिक्कत? आवेश जो होता है, विद्युत धारा जो होता है, ये अदिश राशि होता है। किसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। विद्युत धारा किसी राशि होती है? विद्युत धारा अदिश राशि होती है। कहीं दिक्कत इसमें? दुख दर्द परेशानी गिला शिकवा शिकायत, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि धारा का मात्रक दो होता है, एक एम्पियर होता है, दूसरा तो कूलम बटे समय। पहला क्या होता है? पहला मात्रक, किसका मात्रक? विद्युत धारा का मात्रक पहला क्या होता है? एम्पियर। और दूसरा क्या होता है? भगवा हो, कोई भी समझ सकता है ना। Q बटे T। Q को क्या कहेंगे? Q क्या कहेंगे? आवेश। अब आवेश को क्या कहेंगे? कूलम। क्या कहेंगे? यहाँ पे आवेश को कूलम में लिया जा रहा है तो कहेंगे कूलम। और T क्या हो जाएगा? समय। तो कूलम बटे समय, कूलम बटे समय, खत्म कहानी। ये तो आपको फॉर्मूला भी तैयार हो गया, मात्रक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखे हुआ, इसमें अथी बनेगा नोमेरिकल। जब हम नोमेरिकल बताएंगे तो उस समय आपसे पूछेंगे फॉर्मूला, ठीक है। हम इसलिए बता रहे हैं कि जब नोमेरिकल बताएंगे ना आप लोगों को तो क्या होगा, चैप्टर फिर से रिवीजन होगा, है ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला पे। तो I बराबर Q बटे T। तो Q हो गया कूलम और T हो गया T। आवेश नहीं बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे Q जो कूलम में लिया जा रहा है, Q को कूलम में लिया जा रहा है। तो Q हो गया कूलम, T हो गया समय। कूलम बटे समय, कूलम बटे समय। इसमें हल्का सा डालोगे, इसमें तो बढ़िया से। चलिए हुआ, आप आगे देखते हैं। यहाँ तक किसी की परेशानी? अगर परेशानी है तो गिला शिकवा शिकायत किसी को बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा आवेश प्लस Q के साथ जाता है यदि विद्युत धारा माइनस Q आवेश के विपरीत जाता है। समझिएगा,
उस समय भी आपको चैप्टर नंबर 1 में ही बता दिए थे कि विद्युत धारा जो होता है वो प्लस क्यू के साथ जाता है, विद्युत धारा जो होता है वो प्लस आवेश के साथ आता है, प्लस आवेश के साथ जाता है। और कहने का मतलब यह है कि विद्युत धारा जो होता है वह चलिए हम यहाँ पे समझा देते हैं, यहाँ पे समझाएंगे तब समझेंगे, यहाँ पे समझिएगा, ये सब पूछेगा ना वो ऐसे बता देते हैं। विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा यहाँ समझिए वहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ पे समझिए। विद्युत धारा धनात्मक आवेश के साथ जाता है, धनात्मक आवेश के साथ जाता है। आ रहा समझ में? उसके बाद आगे देखते हैं। और विद्युत धारा ऋणात्मक आवेश के विपरीत जाता है। आ रहा समझ में? समझेगा। विद्युत धारा जो होता है वो धनात्मक आवेश के साथ आता है। किसके साथ आता है? धनात्मक आवेश के साथ आता है। लेकिन वही विद्युत धारा जब ऋणात्मक आवेश आएगा तो विपरीत दिशा में जाने लगेगा। कहाँ जाने लगेगा? विपरीत दिशा में। भगवा इसका एक अथी लीजिए, इसका एक लीजिए, फोटो क्लिक कीजिए, वॉइस कीजिए हुआ, यहाँ क्लिक कीजिए फोटो, एक स्क्रीनशॉट मारिए, क्लिक कीजिए, जल्दी आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे समझिएगा। नहीं वो मार्क कहाँ है इनको? चलिए समझिएगा। देखिए यहाँ पे विद्युत धारा का मतलब यह है कि विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा अगर प्लस आवेश होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस आवेश होगा तो विद्युत धारा प्लस आवेश की ओर आएगा, प्लस आवेश के साथ आएगा, है ना। कोई दिक्कत, दुख, दर्द, परेशानी समझने में? ये समझाए थे आपको, चैप्टर 1 में समझा दिए थे। ठीक है, यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आइए। अगर विद्युत अगर माइनस अगर वो अलग है, उसको छोड़ दीजिए, वो अलग है, समझिए। यहाँ पे विद्युत धारा चैप्टर है, वो था आपका, वो अगला अलग दूसरा चैप्टर था, यहाँ समझिएगा। अरे एक टिक कह दिए तो आप समझ लें कि पूरा हुबहू थ्रू मिलेगा, है ना। समझिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऋणात्मक आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा तो विपरीत भागेगा। आप क्या हमको समझाना चाह रहे हैं, हम लोग बुझ रहे होंगे। आपको कह रहा है कि इस साथ का ना आ रहा है, उसमें साथ आ रहा था, पास आ रहा था, अरे वो दूसरा कंडीशन है। समझ आ गया? तो क्या होगा? विपरीत भागेगा। कहाँ भागेगा? विपरीत भागेगा। कहीं दिक्कत, दुख, दर्द, परेशानी? आगे बढ़ जाए, इसको मिटा के लीजिए जल्दी लीजिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए आप देखते हैं अगला, आगे हम देखेंगे धारा घनत्व। क्या देखेंगे? धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ, किसी चालक के प्रति एकांक
प्रति एकांक, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से अभिलंब अभिलंब गुजरने वाले धारा, अभिलंब गुजरने वाले धारा घनत्व को विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। गुजरने वाले धारा घनत्व को धारा घनत्व कहते हैं। अगला देखते हैं दूसरा परिभाषा आपका है प्रति एकांक समय में चालक से प्रवाहित आवेश को धारा घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक समय में चालक से प्रवाहित आवेश को प्रति एकांक समय में चालक से प्रवाहित आवेश को धारा घनत्व कहते हैं। समझिएगा क्या हम समझना चाह रहे हैं, समझिए। देखिए अब क्या है धारा घनत्व, क्या किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल से अभिलंब गुजरने वाले धारा घनत्व को धारा घनत्व कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल, कोई धारा घनत्व है और उसका जो क्षेत्रफल है, जो धारा घनत्व है उसका जो क्षेत्रफल है आप कह रहा है कि जो क्षेत्रफल से अभिलंब गुजरने वाला धारा, अभिलंब गुजरने वाले धारा को क्या कहते हैं, तो धारा घनत्व कहते हैं। लेकिन ये है बहुत लंबा थोड़ा डिफिनेशन है ना, ये थोड़ा सा जो टेट कुबर है, लेकिन ये आपका सीधा है। तनिए ये आपका क्या है कि प्रति एकांक समय में चालक से प्रवाहित आवेश को धारा घनत्व कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो तार था, इमेजिन कीजिए ये तार है, ये तार से ये तार से जो है एकांक समय में प्रवाहित जितना धारा था उसी को धारा घनत्व कहते हैं। आगे समझ में, तो वही यहाँ पे लिखे है कि प्रति एकांक समय में चालक से प्रवाहित आवेश को या धारा को क्या कहते हैं, तो धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि कहने मतलब एक समान गति से जितना आवेश प्रवाहित कर गया चालक से, एक समान गति से जितना आवेश एक बार में प्रवाहित कर गया उसी को धारा घनत्व कहते हैं। आगे समझ में, वो कब होना चाहिए, एकांक समय में, ठीक है, एक समान गति से, है ना, उसी को क्या कहेंगे, उसी को धारा घनत्व कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ 2023 में पूछा था एक प्रश्न को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखिए धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, बड़की छोटकी कुछ उतना नहीं पूछता हुआ, लेकिन याद रखिए धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। जे से प्रदर्शित करते हैं, धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। और धारा घनत्व जो होता है सदिश राशि होता है। धारा घनत्व सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। धारा घनत्व क्या होता है, सदिश राशि होता है। और इसका फॉर्मूला होता है जे बराबर आई है, जे बराबर आई, इसका फॉर्मूला होता है जे बराबर आई ए।
आई ए। जे बराबर आई ए। आप समझते हैं जे क्या क्या है, समझेंगे। जे क्या है, धारा घनत्व। भगवा फॉर्मूला याद रखिएगा, नॉमिनल जब बताएंगे तो ये आपका काम देगा। जे क्या है, धारा घनत्व। आई क्या है, धारा। आई क्या है, धारा। कौन सा धारा है, चालक में प्रवाहित करने वाला धारा। ये धारा घनत्व दूसरा है। ये धारा घनत्व क्षेत्रफल से प्रवाहित करने वाला धारा घनत्व भी है। और धारा क्या है, ये चालक से जो प्रवाहित होगा, जो तार से जो आवेश प्रवाहित होगा, उसका मान ये होता है। ये सब आपको समझ आएगा कब, न्यूमेरिकल में, है ना। न्यूमेरिकल में समझिए, इसलिए फॉर्मूला याद रखिएगा तब न्यूमेरिकल बनाने में इजी होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये क्षेत्रफल। ये क्या है, क्षेत्रफल। ये है आपका क्षेत्रफल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसका लीजिए, इसका लीजिए, एक फोटो लीजिए। और ये आपका जो है आज भर यहीं पर रहने देते हैं, फिर जो है अगले क्लास में इससे आगे हम बताएंगे।